वेलकम बैक गाइस टू मार्केट एग्जामिनेशन वीडियो आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो आज हम बात करने वाले हैं कि निफ्टी में इतने दिनों से क्या हो रहा है और क्या हो सकता है, स्मॉल कैप में क्या हो रहा है और क्या हो सकता है। और हम बीटीसी के बारे में भी चर्चा करेंगे, गोल्ड के बारे में भी चर्चा करेंगे, सिल्वर के बारे में भी चर्चा करेंगे और यूएसडी आईएनआर के बारे में भी चर्चा करेंगे। और मैं क्या चाहता हूँ और मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा तो अच्छी चीज होगी, और मैं पर्सनली क्या चाहता हूँ कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए, वो सारी बातें मैं बताऊंगा। तो पहले आ जाते हैं निफ्टी में। तो निफ्टी में सिंपल चीज ये समझ लो, अभी बहुत सिंपल चीज है निफ्टी में। कुछ अगर आपको, मैं निफ्टी का एनालिसिस 2 मिनट में खत्म, मतलब 2 सेकंड में खत्म कर सकता हूँ, सिर्फ इतना बता के ये लेवल मार्क कर लो और ये लेवल मार्क कर लो। अब ये दो लेवल में से जो भी लेवल ब्रेक करेगा उस साइड एक अच्छा मोमेंटम आएगा और बहुत स्ट्रॉन्ग, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसमें ऐसा देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में मार्केट में एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि अगर कोई इंटरनेशनल प्रेशर नहीं आता तो मार्केट इस रेंज में ही फंसा रहेगा बहुत लंबे टाइम तक, और ये अच्छी चीज होगी एक तरीके से। अगर मार्केट इस रेंज में फंसता है तो ये अच्छी चीज होगी, इधर से नीचे गिरता है और अच्छी चीज होगी। बट क्या होगा वो देखना पड़ेगा। सेकेंडली हम बात करते हैं, अब इसके बारे में मैं डिटेल में समझाता हूँ आखिर में कि किस तरीके से मैं चाहता हूँ मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करे और कौन से फैक्टर्स इस पे लगेंगे या कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करेंगे, तो ये और अच्छा हो जाएगा इसका चार्ट। तो सेकेंडली अपन बात करते हैं स्मॉल कैप की। तो स्मॉल कैप की जैसे हमारी बात हो चुकी है कि जो बीच में ऑडियो मैंने सेंड किया था उसमें मतलब बवाल छिड़ गया था कि 10,000 की बात कैसे कर रहे हो आप, 11,500 की बात कैसे कर रहे हो। देखो मैं बोल रहा हूँ कि वो सबसे बेस्ट चीज होगी अगर वो हो जाती है, तो होगी नहीं होगी मुझे नहीं पता। देखो सबसे बेस्ट चीज क्या होगी पता है, कि मार्केट एक बार के लिए ये लेवल को रिटेस्ट करे, जो कि बहुत ही मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। अगर मार्केट इस लेवल तक आ जाएगा मैं कहूंगा बहुत बढ़िया हो गया, बट मुश्किल उतना ही मुश्किल है। सेकेंडली मैं चाहता हूं कि मार्केट एक बार के लिए, अब एक बार ये लेवल को रिटेस्ट करेगा तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट ऐसे, मतलब अगर आप इधर से देखोगे ना तो एक लाइन बना रहा है, मतलब एक ट्रेंड लाइन बना रहा है यहाँ ऐसे इस तरीके से। तो वो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के लिए उसको एक नीचे सप्लाई, ये मतलब जो इसे हम कहेंगे डिमांड जोन, इस डिमांड को फुलफिल करके फिर ऊपर निकलता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैं पर्सनली चाहता हूँ मिड कैप में कि एक बार के लिए इसको रिटेस्ट करके फिर ऊपर निकलेगा तो बहुत, तो भी ठीक, मतलब ऐसा मैं कहूंगा कि ट्रेडेबल, अच्छी ट्रेडेबल रैली आएगी या अच्छा बुल मार्केट सस्टेन करेगा। बट अगर इधर से इधर रिटेस्ट करके फिर ऊपर निकलता है, बहुत अच्छा बुल मार्केट आएगा। अब ये चीज इस तरीके से भी समझ सकते हो कि मार्केट अभी ऐसे लेवल पे है, जैसे मैंने बोला था कि ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास आके रुक रहा है। ऐसा भी हो सकता है यहाँ से डायरेक्ट मार्केट ऊपर की ओर रैली शुरू करे। तो अगर ऐसा होता है तो मैं अपने, जो मैं हर बार कहता हूँ कि मैंने जो सोचा है वो मेरे बायस है, ठीक है, वो मेरे मतलब मैंने स्पेकुलेट किया है कि ऐसा ऐसा कुछ होगा। अगर वैसा नहीं होता और मार्केट यहाँ से डायरेक्ट ऊपर जाना चाहता है तो फिर मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि नहीं नहीं मैं गलत था सही था, मैं ट्रेडिंग करना शुरू कर दूंगा जैसे हमने यहाँ पर कहीं पर की। ठीक है, ऑफ कोर्स अगेन हमने पैसा नहीं बनाया, बट हमने कुछ गवाया भी नहीं, हम वापस से कैश में आ गए। तो इस तरीके से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर डायरेक्ट जाता है तो वो भी एक ट्रेडेबल रैली अच्छी आ सकती है, बट सबसे बेस्ट ट्रेडेबल रैली कब आएगी, जब मार्केट एक बहुत ही अच्छा पेन देगा सारे रिटेलर्स को, जो इन्वेस्टेड है, तब मजा आएगा। अब अपन बात कर लेते हैं, अगर ये समझ में आ गया तो अपन बात कर लेते हैं बीटीसी की। तो मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो, मतलब पता नहीं, मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मतलब किस तरीके से के लोग ये लोग, मतलब किस तरीके के लोग हैं ये लोग, जो बोल रहे थे यहाँ सपोर्ट पे बाय करने का। जो मेरे को कोई भी पूछ रहा था मैं बोल रहा था कि भाई फॉलिंग नाइफ है, अभी इसको छोड़ दो एक बार के लिए। बट कुछ लोग थे जो आज मतलब आज एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हाँ हाँ उन्होंने ये बात की थी, और मैंने तो देखा हुआ है, मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़े हुए कि अच्छा ये बंदा इस चीज के बारे में बात कर रहा था। क्योंकि मुझे पता था कि अगर ऐसा नहीं होगा ना तो वो मतलब इसके बारे में बात भी नहीं करेंगे, वो बोलेंगे नेक्स्ट सपोर्ट ढूंढेंगे अब, कि नेक्स्ट सपोर्ट इधर आ रहा है। तो दैट इज होल अनदर स्टोरी कि वो लोग किस तरीके से सोचते हैं, उनका किस तरीके से माइंड सेट है। बट क्योंकि बीटीसी एक अग्रेसिव एसेट है, एक वेरी हाई रिस्क एसेट है, तो ये समझ लो ये भी मार्केट के साथ चलता है।
जब मार्केट चलता है तभी बीटीसी चलता है। अ, मेरे को यूएस मार्केट का नहीं, पर मैंने इंडियन मार्केट में देखा है कि जब-जब इंडियन मार्केट चलता है तब-तब बीटीसी चलता है। तो अगर आप देख लो तो वो भी आपको सिंपल वर्ड्स में पता चल जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर आप कंपेयर कर लोगे इंडियन स्मॉल कैप का चार्ट, निफ्टी का चार्ट और बीटीसी का चार्ट। तो इसमें ऑफ कोर्स इधर एक देखो सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई जोन, रेजिस्टेंस जोन, ये सब मेरे को आता है, ठीक है? बट चीजें मेरे लिए ऐसे अच्छी तरीके से काम नहीं करती। अगर बीटीसी की बात करें तो ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल है। ये पूरा ही एक सपोर्ट लेवल था जहां से उसने परफेक्ट बाउंस बैक दिया है, परफेक्ट। या मैं कह दूं ये लेवल भी हो सकता है। तो अब अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो मैं एक बार के लिए ये मान के चलूंगा कि नहीं नहीं, ये जो सेल ऑफ आना था वो खत्म हो गया है, और फिर ऊपर के लिए प्लान कर सकता है अगर कोई ट्रेड करता है इसमें। मैं तो नहीं ट्रेड करता, तो मैं इसके बारे में डिटेल में नहीं समझाऊंगा, बट कुछ इस तरीके से चीजें काम कर सकती है बीटीसी में। अपन बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर की, तो एक बार बुल मार्केट खत्म होता है, एक बार सेल ऑफ आता है हाई लेवल से और बड़ा सेल ऑफ आता है, तो उसके बाद कोई भी एसेट को, चाहे कोई भी एसेट हो, एक्स वाई जेड, वो एसेट के लिए कंसोलिडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब इसको मूव करना है तो वो ऐसे मूव नहीं कर सकता जो मूव सिल्वर में इधर आ रहे थे, ठीक है? जो मूव्स इधर आ रहे थे, जो मूव्स इधर आ रहे थे, ऐसे मूव नहीं करेगा अब। अब वो एक अब इसको बड़ा बेस बनाना पड़ेगा। बड़ा बेस यानी यहाँ कहीं कंसोलिडेट करे या यहाँ कहीं करे, फिर कुछ 1-2 साल बाद एक अच्छा बेस बनाए और फिर वहां से निकले। ऐसा कुछ होगा तो मजा आएगा। नहीं तो फिर छोटे-मोटी रैलीज आती रहेगी। ऐसा मैंने जनरली देखा है कि जब कोई भी एसेट या कोई भी स्टॉक बहुत एक्सट्रीमली भाग जाता है या बहुत एक्सट्रीम बुल रन दिखाता है, उसके बाद जब ऊपर के लेवल से बहुत हाई वॉल्यूम्स पे या बहुत तेज सेलिंग आती है, तो उसके बाद कोई भी एसेट को एक लंबे टाइम के लिए बेस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑफ कोर्स कुछ हो गए जो इधर से, मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। कुछ मैं कहूंगा कि कुछ ऐसे एग्जांपल्स हो सकते हैं जो इसे रिस्पेक्ट नहीं करेंगे जो मैं कह रहा हूँ वो बात को। तो इट इज टोटली फाइन, बट क्या सिल्वर और गोल्ड मेरे को आज लग रहा है कि यहाँ से बस ऐसी रैली आएगी? तो मैं कहूंगा नहीं, मुझे ऐसा पर्सनली नहीं लग रहा है, क्योंकि सब जो मैंने जो गोल्ड का एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल गोल्ड को मैं इधर कहीं पर बाय नहीं कर रहा था, मैं कहूंगा कि स्टडी कर रहा था, ठीक है? मैं इधर स्टडी कर रहा था, यहाँ स्टडी कर रहा था, यहाँ स्टडी कर रहा था। पीपल वर लाइक कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, एंड आई वाज लाइक भाई बेस बन रहा है, बाय करो, बात खत्म। बट वही लोग जो कह रहे थे यहाँ एक्सपेंसिव था, वो लोग इसी लेवल पे के आसपास आके बाय कर रहे हैं। अब मेरे को समझाओ कि क्या ये वॉलेटिलिटी वो एब्जॉर्ब कर पाते? मतलब अगर ट्रेड लिया भी होता तो ये वॉलेटिलिटी देखो, इतना ऊपर इतना नीचे, मैं तो ना कर पाता, तो मैं ऐसे चीजें का ऐसे ट्रेड नहीं करता। पर्सनली अगर किसी ने यहाँ बाय किया हो, बहुत ही अच्छा, यहाँ बाय किया हो, बहुत ही अच्छा, बट यही यही प्राइस पे फिर यहाँ पे बाय किया हो, कि ऑफ कोर्स उसने पैसा बना भी लिया व्हाटसोएवर, बट मेरे को उसकी स्ट्रेटेजी समझ नहीं आती है, ये लॉन्ग टर्म तक नहीं जा सकती, मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है। ये ये वॉलेटिलिटी, देखो वॉलेटिलिटी इज नॉट माय फ्रेंड, ट्रेंड इज माय फ्रेंड। तो ट्रेंड के साथ चलो। तो अगर ट्रेंड बहुत बुलिश था, इधर मेरे को लग रहा था कि एक परफेक्ट चार्ट बन रहा है, तो इधर से ऊपर गया, इधर फिर देखो प्रॉफिट किया ना किया वो अलग चीज है, बट चार्ट की बात कर रहा हूं मैं। तो अब मैं उनको कैसे समझाऊं कि भाई तेरे को इधर बोला था, तू ना बोल रहा था, अब जब वो इतना ऊपर जाके नीचे आ रहा है और तू बोल रहा है कि बाय कर लूं। अरे भाई ऐसी चीजें काम नहीं करती। एक सिंपल माइंडसेट होना चाहिए दिमाग में, सिंपल स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि अच्छा मैं ऐसा होगा तो ही ऐसा करूंगा, दैट्स इट। और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो अब जो गोल्ड बाय कर रहे हैं, सिल्वर बाय कर रहे हैं, देखो इसमें मैं ये कहूंगा कि अगर कोई 10 साल के लिए बाय कर रहा है, आज बाय कर सकते हैं गोल्ड सिल्वर को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो आने वाले 10 साल के लिए फिर गोल होना चाहिए कि आने वाले 10 साल के लिए मैं बाय कर रहा हूँ, इन्वेस्टिंग पर्पस से बाय कर रहा हूँ, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर ऐसा नहीं करके आप ऐसा सोच रहे हो कि नहीं नहीं, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बाय कर रहा हूँ, तो कहीं कहीं मेरे को रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इधर फेवरेबल नहीं लग रहा है इस पॉइंट पे, सिल्वर और गोल्ड में। बीटीसी इधर से बाउंस बैक कर सकता है जो लेवल दिखाए हुए हैं, ऑफ कोर्स इट कैन बाउंस बैक, क्योंकि ये भी चार्ट है, तो चार्ट सप्लाई डिमांड पे भी काम करते हैं, बट वो मेरे को उतने
प्रॉमिसिंग नहीं लगते। तो इधर एक सपोर्ट तो है, बट अभी मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूँ तो अच्छा रहेगा। अब मैं बात करता हूँ सेक्टर्स की जो मेरे को अच्छे लग रहे हैं। तो अब आ जाओ, पहले मैं आपको बताता हूँ मेरे को कौन से सेक्टर्स अच्छे लग रहे हैं। तो आप कहोगे कि ये सेक्टर को मैं बहुत टाइम से प्ले करते आ रहा हूँ, और जब जब ये सेक्टर मूव करना चाहता है, मैं सबसे पहले ये सेक्टर को प्ले करना चाहता हूँ। ठीक है, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा था, वो सेक्टर है ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर स्ट्रांगली बाउंस बैक कर रहा है। उसके स्टॉक्स ऑफ कोर्स, उस कुछ कुछ स्टॉक्स ही है जो ऑल टाइम हाई के आसपास है, बट ऑटो सेक्टर मेरे को स्ट्रेंथ में लग रहा है। सेकेंडली बैंकिंग सेक्टर, प्राइवेट बैंक्स में एंड मे बी सम पीएसयूज। तो ये जो बैंकिंग सेक्टर और ऑटो सेक्टर है, वो मेरे को स्ट्रांग लग रहा है सेक्टर। और बैंकिंग सेक्टर इसलिए क्योंकि जो कंटिन्यूअसली अभी रैली कर रहा था, और मेरे को लग रहा है कि अभी उसका जो बुल रन चल रहा है बैंकिंग सेक्टर का, वो अभी एंड पे नहीं आया है, तो कंटिन्यू कर सकता है, ऐसा मेरे को पर्सनल लगता है। तो ये दो सेक्टर है, ऑटो सेक्टर एंड बैंकिंग सेक्टर, जो मेरे रडार में रहेंगे अब नेक्स्ट अगर कोई रैली आती है तो। ये मैं रेडी हो रहा हूँ। मैं क्या चाहता हूँ, मार्केट गिरना चाहिए, बट अगर मार्केट यहाँ से बढ़ता है तो मैं मार्केट के साथ आर्गुमेंट नहीं करूंगा कि नहीं नहीं मैं तो ये चाहता था मार्केट में नहीं नहीं, ये सब नहीं। मैं रेडी हूँ, अगर मैं चाहता हूँ मार्केट गिरे, बट अगर नहीं गिरता और यहाँ से बढ़ना शुरू करता है, तो मेरे पास मेरे सेक्टर्स रेडी है, मेरे स्टॉक्स रेडी है। मैं यहाँ से बाय करना शुरू कर दूंगा अग्रेसिवली, अगर मेरे को लगता है कि मार्केट ऊपर जाना चाह रहा है। ठीक है, मेरे ओपिनियन गलत हो सकते हैं, बट मार्केट कभी गलत नहीं हो सकता, ये समझ लो। ठीक है, और किसी के भी ओपिनियन गलत हो सकते हैं, बट मार्केट कैन नॉट बी रॉन्ग। ये सिंपल वर्ड्स में अगर समझ लोगे तो आप ट्रेडिंग समझ लोगे। अब कुछ स्टॉक्स की बात कर देता हूँ जो आने वाले वीक में आने वाले वीक में कुछ अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टॉक है बीएससी। देखो, बीएससी में कल रिजल्ट से अर्निंग्स है, तो ऐसा हो सकता है कि अर्निंग्स की वजह से हाई वॉलेटिलिटी हो। तो अगर किसी को प्ले करना आता है, ये अर्निंग्स के दिन किसी को अच्छी तरीके से ट्रेड करना आता है, तो वो ऑफ कोर्स कर सकता है। बट बाकी इसका चार्ट बहुत ही पिक्चर एंड परफेक्ट है। मैं कल ट्राई करूंगा इसको प्ले करना, बट आई एम नॉट श्योर मैं करूंगा नहीं करूंगा। बट इसका चार्ट बहुत ही प्रिटी है। मतलब वंस इन अ वाइल ऐसे चार्ट बनते हैं, ऐसे खराब मार्केट में वंस इन अ वाइल ऐसे चार्ट बनते हैं, ऐसा चार्ट है इसका। ये बीएससी का चार्ट बहुत ही अच्छा है। बट अगेन दिस इज द ओनली फैक्टर जिसकी वजह से मैं ट्रेड नहीं कर पाऊंगा। अर्निंग्स पे मैं ट्रेड नहीं करता, अर्निंग्स पे मैं होल्ड नहीं करता। ये बहुत सिंपल चीज है, और जो अर्निंग्स पे स्टॉक्स देते हैं वो लोग पागल है, उनसे दूर रहो, सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, उनको खुद को नहीं पता क्या अर्निंग्स आने वाली है। अगर आपको उस वो बंदे को पता है तो बोल दे भाई तेरा सारा पैसा लगा फिर मेरे को बता। ये तो चीजें ऐसे काम नहीं करती। फिर सेकंड स्टॉक है आईएफसी। आई ये स्टॉक मेरे को अच्छा लग रहा है। मैंने लास्ट टाइम इधर ट्राई किया था, ऑफ कोर्स मेरा लॉस हुआ था 7%। मेरे को याद है, सारी चीजें याद रहनी चाहिए, जो ट्रेड किए हुए हो हमने याद रहने चाहिए। तो इसमें मेरे को लॉस हुआ था। अब एक लंबे टाइम के बाद ऑफ कोर्स इसमें सप्लाई जोन बहुत ज्यादा है, इस लेवल के आसपास, इस लेवल के आसपास। बट मैं इसमें एक एक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आएगा नहीं आएगा वो टाइम बताएगा। क्योंकि इसमें मैं देख रहा हूँ कि अर्निंग्स पे कुछ उतना खास रिएक्शन नहीं आया, तो स्टॉक अभी अर्निंग्स का जो रिएक्शन है वो पेंडिंग है, तो वो शायद दिखा सकता है। तो आईएफसी फॉर द नेक्स्ट वीक, वो देखो ये सारे स्टॉक्स रेडी नहीं है। बीएससी ऑफ कोर्स रेडी था, बट उसमें अर्निंग्स है। बाकी जो स्टॉक्स दिखा रहा हूँ वो रेडी नहीं है। अगर चार्ट, मैं कब बाय करता हूँ, मैं तब बाय करता हूँ जब चार्ट परफेक्ट होता है। ये मैंने मेरे रडार में स्टॉक्स है, बहुत सारे स्टॉक होते हैं, बट वो मेरी एम लिस्ट में कब आते हैं, जब उसका चार्ट परफेक्ट होता है। मेरे को चार्ट सबसे अच्छा लगना चाहिए, तब वो मैं बाय करने के बारे में कुछ सोच सकता हूँ। ठीक है, बाकी ये सारे स्टॉक मैंने ढूंढ के रखे हैं नेक्स्ट वीक के लिए, बट वो तभी मैं बाय करूंगा जब एकदम चार्ट उसके एकदम परफेक्ट होते हैं। तो अगेन नेक्स्ट स्टॉक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इसका चार्ट भी मेरे को बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत प्रीटी चार्ट है। एक लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद परफेक्ट वीसीपी, और इधर से निकलेगा बहुत अच्छा आएगा, अच्छा निकलेगा ऊपर। और अगेन कौन सा सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग, बैंक ऑफ इंडिया, ये भी बहुत अच्छा स्टॉक है। इसके चार्ट देखो, ये सारे चार्ट मैंने कहूंगा परफेक्ट है। ये कल ही बाय कर, मंडे को ही बाय कर लेना, ऐसा नहीं है। ये चार्ट्स रेडी हो रहे हैं, कुछ कुछ डायरेक्ट निकल सकते हैं। अगेन वो टाइम बताएगा हमें कि क्या करना पड़ेगा हमें। यूनियन बैंक, यूनियन बैंक अगर आप देखोगे बहुत
लंबे कंसोलिडेशन के बाद निकलने का ट्राई कर रहा है। तो इसके रिजल्ट्स भी आ चुके हैं और रिजल्ट्स पे एक अच्छा एक्शन दिखाया है इसने, अगर आप देखोगे तो करीब-करीब 7% मूव किया है। तो आप इसमें ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि ये मेरा मैं स्टॉक बाय करूँगा, 20% बढ़ गया, 25% बढ़ गया 6-7 दिनों में, नहीं ऐसा नहीं होगा। ये एक स्लो मूविंग स्टॉक है। तो जब इसे बाय करोगे तो थोड़ा टाइम वेट करना पड़ सकता है। अगर लार्ज किसी के पास पेशेंस है, ठीक है? मैं जनरली ऐसे स्टॉक ट्रेड नहीं करता, लार्ज कैप के स्टॉक्स। बट अगर कोई करता है, जो पेशेंस एकदम वेट कर सकता है शांति से, तो वो ऐसे स्टॉक ज़रूर बाय कर सकता है। फिर सेकंड है पॉलीकैब। तो अगर आप देखो तो ये स्टॉक भी कहीं न कहीं मेरे को बहुत अच्छा नहीं, बट ठीक-ठीक लग रहा है। इधर गैप अप ओपन हुआ था, अर्निंग्स खराब आई थी, ऐसा इधर से लग रहा है, मैंने देखी नहीं है। तो गैप अप ओपन होने के बाद एक अच्छा बेस बना रहा है। तो अगर ये बेस कुछ थोड़े और दिन के लिए रुक जाता है, या मतलब टाइटन अप हो जाता है, तो ये स्टॉक को बाय करने के बारे में सोच सकता हूँ मैं नेक्स्ट वीक में। फोर्स मोटर, ये मेरे को इतना पसंद आ रहा है ये स्टॉक, बट चार्ट पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है, ये फोर्स मोटर मेरे को बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने यहाँ ट्रेड किया था, ऑफ कोर्स मैंने एसएल लिया था और मैं निकल गया था, और उसके बाद स्टॉक बहुत ही अच्छा मूव किया था। सेकेंड टाइम अगर मैं कहूंगा कि ये लास्ट जो मैंने ट्रेड किया, इतने सारे ट्रेड लिए, उसमें जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसी स्टॉक ने दिया, या ऐसा कहूंगा कि ये स्टॉक ने मेरा नुकसान नहीं होने दिया, तो वो था फोर्स मोटर। फोर्स मोटर की वजह से मेरे सारे जो लॉसेस थे वो ऑफ सेट हो गए, और मैं नेट टू नेट, कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया था। और इसका ये स्टॉक मेरे को बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा है, बट चार्ट अगर थोड़े मतलब यहाँ कुछ थोड़ा नीचे आ जाए और फिर यहाँ पर जाके रुकता है, बहुत ही प्यारा चार्ट हो जाएगा, और मैं बहुत बड़ी क्वांटिटी में बाय कर सकता हूँ इसे। तो अगेन वेट करेंगे चार्ट परफेक्ट होने में। मैं कल प्ले कर सकता हूँ, मैं ऐसे चार्ट प्ले करता हूँ, मेरे को जो स्टॉक्स बहुत अच्छे आते हैं तो मैं उसमें रूल्स थोड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स करता हूँ मेरे रूल्स में। बट फिर मार्केट भी सपोर्टिव होना चाहिए, तभी ऐसा करता हूँ। फिर स्टॉक है टीवीएस होल्डिंग लिमिटेड। ये भी एक परफेक्ट वीसीपी है। अगर आप देखोगे कि यहाँ ट्रेंड लाइन बन रही है, उसको ब्रेक किया एक बार के लिए, यानी कि वीक हैंड्स निकाले और फिर एक बार के लिए रेडी हो रहा है। अब यहाँ से जब निकलेगा तो एक अच्छा मूव आ सकता है। फिर स्टॉक है हिंद पेट्रोलियम। ये स्टॉक मैं अगर कहूँ कि इसके अर्निंग्स, ठीक है, इसके रिजल्ट्स बहुत एक्यूमुलेट, मतलब बहुत अच्छे-अच्छे आए हुए पास्ट में। स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया है, बट इसके रिजल्ट्स अच्छे आए हुए कंटिन्यूअस। यहाँ पर उसके रिजल्ट्स फैंटास्टिक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। अ, बट कहीं न कहीं मेरे को लग रहा है कि ये स्टॉक थोड़ा और ऊपर जाके, यहाँ कहीं पर जाके और फिर नीचे आके और फिर रुकता है तो बहुत प्यारा हो जाएगा। नेक्स्ट 1 वीक में तो नहीं हो सकता, बट यहाँ कोई देखना चाहे तो ऑफ कोर्स देख सकता है इसे इस लेवल के आसपास। फिर एक स्टॉक है एसजेएस, अगेन फ्रॉम द ऑटो सेक्टर। तो ये स्टॉक भी मेरे को अच्छा लग रहा है। मैं अभी ऐसे स्टॉक्स पे फोकस कर रहा हूँ जिसकी अर्निंग्स अच्छी आई है, बट स्टॉक्स ने मूव नहीं किया है और एक बार के लिए रेडी हो रहे हैं, मतलब उसके चार्ट्स भी अच्छी तरीके से सेटअप हो रहे हैं। तो ऐसे स्टॉक्स मेरे रडार में अभी और बहुत सारे स्टॉक्स है, बट अगर मार्केट इधर से परफॉर्म करता है तो मैं कंटिन्यूअसली एम लिस्ट सेंड करता रहूंगा। बट मार्केट में कुछ खास नहीं था। मैंने 20 दिनों से तो पीसी स्टार्ट नहीं किया था, बीच में जब मीटिंग थी तब वो 1-2 घंटे के लिए किया था, और फिर आज किया है और आज मैंने वीडियो बना दिया। तो मार्केट में कुछ अभी एक्साइट मतलब मेरे को एक्साइट करे ऐसी कोई चीज नहीं है। मैं शांति से बैठा हूँ, मतलब मेरा टाइम नहीं जा रहा है दिन भर मूवीज देख रहा हूँ, यहाँ कुछ घूमने जा रहा हूँ, वो सब कर रहा हूँ। तो मार्केट अभी इतना बोरिंग है। सुबह उठ रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि आज कौन सी मूवी देखूँ या आज क्या करूँ। इतना वाहियात मार्केट है, थोड़ा भी मेरे को इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है मार्केट अभी का। और ये कंटिन्यू रहेगा तो फिर समझ लो बहुत टाइम तक कंटिन्यू रह सकता है। हाँ, जो हमारी बात हुई थी वो रह गई, कि निफ्टी की बात, कि मेरे को क्या लगता है निफ्टी में क्या होगा। ठीक है, अब ये समझ लो कि मैंने आपको 2 लेवल्स बता दिए। अब निफ्टी कैसे मूव करेगा, वो बहुत हद तक उस या इंटरनेशनल इंडेक्स पे डिपेंड करेगा। यानी यूएस का मार्केट, ये चाइना का मार्केट, कोरियन मार्केट, इन सब चीजों पे डिपेंड करेगा। अब निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म करेगा।
अगर एक डेंट आता है इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट अगर इंटरनेशनल मार्केट अब यहाँ से रजिस्ट्रेशन शो करते करते हैं जिस लेवल पे भी वो खड़े हैं, और फिर वहां एक गिरावट आती है, तो वो ट्रिगर होगा निफ्टी के लिए, तब तो ये लो भी ब्रेक हो सकता है और फिर नीचे के लेवल रिटेस्ट हो सकते हैं। बट मैं ये चीज कहूंगा कि अगर इंटरनेशनल मार्केट की वजह से अगर क्रैक आता है निफ्टी में, मतलब इन शॉर्ट ये समझ लो कि निफ्टी अभी इंटरनेशनल मार्केट पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। अगर वो भागते हैं तो निफ्टी भी फॉलो करेगा, अगर वो टूटते हैं तो निफ्टी उसमें भी फॉलो करेगा। बट ये चीज मैं बता दूं, अगर निफ्टी ये लेवल को ब्रेक करके नीचे निकलता है, शार्प फॉल आता है और पूरे वर्ल्ड के सारे ही मार्केट्स में शार्प फॉल आ रहा है, तो इंडियन मार्केट सबसे पहला मार्केट होगा जो सबसे पहले बाउंस बैक करेगा। ये समझ गए? अगर ना समझ में आया तो फिर से समझ लो कि अगर निफ्टी गिरता है और इंटरनेशनल सारे ही मार्केट्स गिरते हैं, तो इंडियन मार्केट्स सबसे पहले बाउंस बैक करेंगे। ठीक है? इसका मतलब क्या कि बियर मार्केट जो हम देख रहे हैं वो सबसे पहले इंडियन मार्केट्स में खत्म हो गए और फिर वहां से इंडियन मार्केट एक रैली के लिए निकल सकते हैं। ऐसा कुछ कुछ एक्शन आ सकता है। ठीक है, अगर मार्केट फॉल्स फॉल करते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट्स के। तो आज के वीडियो में इतना ही था। अगर कुछ ना समझ में आया है तो जैसे मैंने बोला, आप मेरे को डीएम करो, ग्रुप में पूछ सकते हो। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू एक्सप्लेन यू, अगर समझना चाहते हो तो। बाकी अगर तुक्के ही मारने या सपोर्ट पे ये बाय कर लिया वो बाय कर लिया तो वो करो आप। मेरे को मत पूछो कि क्या करना चाहिए, कोई स्टॉक, ये स्टॉक में क्या करे, ये स्टॉक में क्या करे, ऐसे मत पूछो। अगर कोई सही में चीज समझ नहीं आ रही है तो पूछो, क्योंकि अब मैं बहुत बोर हो चुका हूँ ये सारी चीजों से। तो अगेन दैट वाज ऑल।